नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनए में। मैं हूँ आयुषी मित्तल और आप देख रहे हैं हमारा नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। नवरात्रि सबके लिए बहुत ही खास रहती है, स्पेशली जब आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्रि का ये जो पर्व है, ये आपके घर में पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। और अपनी नवरात्रि को, अपनी चैत्र नवरात्रि को और पॉजिटिव कैसे कैसे बनाएँ, इसके लिए मैं आपके आपके साथ लेके आ गई हूँ एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र जुनेजा जी को एक बार फिर स्टूडियो में। थैंक यू नरेंद्र जुनेजा जी, आपका हमारे साथ लाइव सेशन जॉइन करने के लिए। तो धन्यवाद। जुनेजा जी, ये जो त्योहारों का टाइम जो है, कहते हैं कि अब ऑफिशियली जिसको कहते हैं अब शुरू हो चुका है। चैत्र नवरात्रे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये चैत्र नवरात्रे होते क्या हैं? चैत्र का जो फर्स्ट मंथ है हिंदू कैलेंडर का, उसकी शुरुआत में जो 9 दिन होते हैं, इसलिए चैत्र में शुरू होने की वजह से इनको चैत्र नवरात्रि कहते हैं। और इस जी। दफा 30 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल तक ये 9 दिन नवरात्रों के हैं, जिसमें 5 तारीख को ना वो है अष्टमी है और 6 तारीख को नवमी है। जी। अ, वैसे जो नवरात्रे हैं वो साल में 2 बार आते हैं। तो जी, ये जो है वो चैत्र नवरात्रे, तो ये वाले जो नवरात्रे हैं, ये सबसे पहले पहली बात उन नवरात्रों से कैसे डिफरेंट है और इनके क्या इम्पोर्टेंस है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? इन नवरात्रों का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व होता है? नवरात्रों का महत्व तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुर्गा माँ ने राक्षसों के ऊपर जो है, जी, जिसको एक वर्ड में अगर बोलें या एक सेंटेंस में बोलें कि ये सच्चाई की जीत बुराई के ऊपर है। और दुर्गा माँ ने राक्षसों के ऊपर चढ़ाई करके, आक्रमण करके विजय पाई थी। और इन 9 दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है विजय के रूप में, दुर्गा माँ की विजय के रूप में। और 9 दिन दुर्गा माँ के 9 दिन होते हैं, जिसमें उसके दुर्गा माँ के हर रूप को की पूजा करी जाती है। अष्टमी के दिन यही पूजा जो है कंटिन्यू करते हुए कन्याओं का कन्याओं के लिए जो है कन्याओं की भी पूजा की जाती है और प्रसाद जी। बांटा जाता है। जी, जिसे कन्या पूजन भी हम लोग बोलते हैं। तो हाँ, पंडित जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप जैसे हम लोग ज़्यादातर अपने सेशंस में एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड ही बातें करते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में ये जो 9 दिन है, ये जो पर्टिकुलर नवरात्र हैं, इसका कोई महत्व होता है? ये इन इन डेज़ का एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से क्या महत्व होता है? इसमें कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिसमें किसी बात की कोई अशुभ बात करी जाए। ये जी, 9 के 9 दिन पवित्र हैं और माँ दुर्गा के हैं। इसमें कोई भी काम, बहुत से लोग तो पहले दिन शुरू करते हैं, अगर हाँ जी। किसी वजह से नहीं हो पाए तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, हर दिन कर सकते हैं। हुँ, इससे बढ़िया कोई ऑस्पिशियस टाइम, पवित्र टाइम नहीं है जी। एस्ट्रोलॉजी में। ये एस्ट्रोलॉजी की लिमिट से भी बाहर है, क्योंकि ये दुर्गा माँ की कृपा है। और जिस पे रहे दुर्गा माँ की कृपा, तो वो तो वैसे ही धन्य हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगी, जब भी ये नवरात्रे आते हैं तो उसके साथ एक कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा आती है कि अष्टमी कब है, नवमी कब है? जैसे जब ये नवरात्रे शुरू भी हो रहे थे, तभी भी लोगों में बड़ी कन्फ्यूज़न थी कि 30 मार्च से नवरात्रे स्टार्ट हैं या 31 मार्च से स्टार्ट हैं। तो वो तो ख़ैर लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई, लेकिन ये अष्टमी और नवमी का कन्फ्यूज़न ज़रा आप दूर दूर कर दीजिए। अष्टमी जो है वो 5 अप्रैल की है और नवमी 6 जी, अप्रैल की है। अष्टमी को लोग जो है, कुछ लोग व्रत रखते हैं और कुछ लोग नवमी को भी रखते हैं। कुछ लोग अष्टमी की भी पूजा करते हैं, कुछ लोग नवमी भी करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को कन्याओं की पूजा भी करते हैं और प्रसाद उस दिन बांटते हैं। कुछ लोग नवमी को भी करते हैं। कोई किसी भी दिन कर सकता है, दोनों दिन शुभ है। जी। तो ये कन्या पूजन का कोई टाइम है, कोई स्पेसिफिक टाइम है कि आप इस दिन कर इस टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं? कन्या पूजन का टाइम जो है 5 अप्रैल को 11:59 से 12:59 तक है। जी, उस समय में आप 11:59। हाँ, उस समय में आप अपनी पूजा कर सकते हैं। और उसमें अगर किसी कारणवश आगे पीछे हो जाए, तो कोशिश ये करें कि इसमें हो जाए या आगे पीछे हो जाए, पर करनी जरूर है।
जी। और यही जो टाइम है वो नौमी के लिए भी होगा, जो लोग नौमी पे पूजना चाह रहे हैं? नौमी के लिए आप सुबह के वक़्त कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा। टाइम की कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि 8वें दिन की जो पूजा होती है उसमें टाइम की ज़रूरत होती है। नौमी के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नौमी क्योंकि वो रामनवमी है, राम जन्म है, तो वो इस दिन करते हैं कि वो राम का जन्म है, शुभ जन्म है, अभी 8वें को नहीं किसी की रह गई तो वो नौमी को कर ले। जी, जी। तो ऐसा माना जाता है कि जब ये सारे त्योहार आते हैं, तो स्पेशली जब ये 9 दिन आते हैं, तो हम ये देखते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं, वो डेट वाइज़ कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं कि ऐसा बोला भी जाता है कि इस दिन को आप ये रंग पहनेंगे या इस दिन को ये रंग पहनेंगे तो वो बड़ा शुभ होगा। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से जानना चाहती हूँ, क्या रंगों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे कि हम किस दिन कौन-सा रंग पहनते हैं? बिल्कुल, रंगों का प्रभाव ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ता है, और अष्टमी के दिन पर्पल कलर जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा जी। ऑस्पिशियस है। और अच्छा। नवमी के दिन आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो रामनवमी है, वो उस दिन कोई जी, इश्यू जी। नहीं है। लेकिन इस दिन अगर आप पर्पल करेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा प्रॉस्पेरस रहता है। वैसे जी, हमने जी। ऐसा देखा ही है कि वैसे जो हिंदू त्योहारों के जो कलर्स होते हैं, ज़्यादातर लोग वाइब्रेंट कलर्स पहनना पसंद करते हैं। रेड हो गया, ग्रीन हो गया या जैसा कि आपने बताया पर्पल हो गया या रॉयल ब्लू भी बहुत लोग पहनना पसंद करते हैं। पीला कलर बहुत शुभ माना जाता है। तो ये छोटे-मोटे कलर्स हैं जो मतलब जो बेसिक कलर्स हैं, जो प्राइमरी कलर्स हैं, जो लोग ज़्यादातर इस दिन में पहनना पसंद करते हैं। तो जो अच्छे भी लगते हैं और त्योहारों की एक वाइब भी देते हैं। जी। शो कलर, वाइब्रेट कलर हमेशा त्योहारों की याद दिलाते हैं, और त्योहारों में लोग ऐसे ही कलर डालते हैं जो कि देखने में भी अच्छे लगें और जिनसे खुशी भी ज़ाहिर हो। हाँ, क्योंकि वो आपके मूड को भी एनलाइटन करते हैं। तो जी। एक सवाल मेरा और था क्योंकि हम जब ये नौमी की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बोली जाती हैं कि इस दिन आप ये कीजिए, इस दिन आप ये मत कीजिए। तो ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ऐसा ऐसा कुछ है नौमी वाले दिन जिन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं इस दिन पे कुछ पर्टिकुलर या फिर हम कुछ ऐसे अच्छे जैसे जब भी मैं आपके सेशन में बैठती हूँ तो एक चीज़ हमारी बड़ी पर्टिकुलर होती है कि जो गिविंग नेचर है वो रखना चाहिए। तो इस दिन क्या कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं स्पेशली नौमी पर? नवमी के दिन जो है राम रामायण का पाठ आप कर सकते हैं। रामायण का पाठ करने से आप भगवान राम को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राम जो हैं वो मर्यादा के सिंबल हैं। आप उनके रास्ते पे चलेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके घर में शांति रहेगी, और उसका पाठ करके आप उसके बाद जो है उसका प्रसाद बाँट सकते हैं, और जिससे आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। हाँ, मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं, कोई दूध रिस्ट्रिक्शन। का प्रसादी चढ़ाना चाहिए या बूंदी का प्रसादी देना चाहिए या कोई आप किसी भी तरीके का जो भी आपको सही लगे, जो भी आपके लिमिट्स में हो, आप उस तरह का प्रसाद जो है वो खरीद कर बाँट भी सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं। चढ़ा भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। जी, जी। अ, पंडित जी कोई ऐसी टिप्स हैं जो मुझसे रह गई हैं, कुछ ऐसे सवाल अगर मेरी ध्यान में नहीं है लेकिन आप नवरात्रों के लिए ज़रूर बताना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ अगर ऐसी ऐसी जो टिप्स हैं जो आप इन स्पेशली 9 दिनों के लिए देना चाहते हैं? अष्टमी के दिन सुबह पूजा करने के बाद जब आप कन्याओं को बिठाएं, जी, तो कन्याएं की जो एज होनी चाहिए वो 8 से 10-12 साल के बीच में होनी चाहिए। जी, उनको उनको बुलाने के बाद उनके पैर धोएं। पैर धोने के बाद उनको जो थ्रेड बांधते हैं हुँ, राइट एंड लेफ्ट हैंड पे, लेडीज के हुँ, लिए, कन्याओं के लिए लेफ्ट हैंड पे बांधते हैं, वो थ्रेड बांधें। उनको खाना खिलाएं। खाना खिलाने के बाद जो है, जो प्रसाद में जो नारियल है, जो नारियल कलश के ऊपर रखा होता है, उसको लेके उसके प्रसाद के रूप में उस कन्या को खाने के साथ वो प्रसाद के रूप में नारियल दें। और जो कलश में पानी है वो पानी लेके आप पूरे घर में छिड़कें, और पूरे घर में जी, छिड़कने के बाद जो पानी बचे वो जो है आप हुँ, तुलसी में डाल दें। इस जी, किस्म की अगर चीज़ें करेंगे तो आपका जो अष्टमी का त्योहार है वो संपन्न हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा।
जिससे आपको उसका लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। में जो पानी होता है जी उससे पैर भी धो, उसको भी अपने जो उसमें घर में छिड़क देंगे तो उससे भी दोष जो है सारे दूर हो जाएंगे। जी। तो ये था हमारा नवरात्रि स्पेशल, जहाँ पे हमने आपको बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें जो आप नवरात्रि पे कर सकते हैं, जो बहुत छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ही बड़ा चेंज ला सकती हैं आपकी व्यक्तिगत जीवन में भी। और बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो हम आज तक करके आए हैं। भूल भूल वश हम लोग ये सब चीज़ें कर देते हैं, लेकिन अब आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप अब ये जो अपनी भूल है सुधार सकते हैं। साथ ही आप और लोगों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लोग भी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं वो लोग अब से इस नवरात्रों से ये गलतियाँ ना करें। तब तक के लिए जनेजा जी से अगर आपके कुछ सवाल हो, हम एस्ट्रोलॉजी रेगुलर सेशंस तो लेके ही आते रहते हैं, लेकिन अगर आपसे आपकी कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अपने अगले एपिसोड्स में हम आपके ये सारे सवालों को एड्रेस करें। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीएनए।